नमस्कार। आज मैं पुनः एक नए प्रसंग के साथ उपस्थित हूं और प्रसंग है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मेरे इष्ट देव के गुणों का वर्णन। मेरे इष्ट देव प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपने उनको अनेक दृष्टिकोणों से देखा होगा, सुमिरन किया होगा, लेकिन आज चलिए मैं जिस दृष्टिकोण से अपने प्रभु का सुमिरन करता हूं और जिन प्रसंगों को मैं अपने जीवन में प्रभु श्री राम से संदर्भित उतारने का प्रयास करता हूं, उसमें वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड, सुंदरकांड के प्रमुख श्लोक होते हैं। और उन श्लोकों में देखिए कि भगवान श्री राम जी कितने सहज थे। आप इन श्लोकों में पाएंगे कि प्रभु श्री राम के गुण या उनको कॉपी करना, उनको अनुसरण करना, देखिए भगवान जैसा तो कोई नहीं हो सकता, वो परब्रह्म है, लेकिन भगवान के बताए सन्मार्ग, उनके पदचिन्ह और इन श्लोकों में वर्णित विचारों को आत्मसात कर हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। आइए मैं आपको बहुत ही सहजता के साथ बताऊं कि वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र जी को कैसे वर्णित किया गया है। स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। भगवान श्री राम हमेशा प्रसन्न चित्त रहते थे। स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते, बहुत ही मृदुता से, मधुरता से बोलते हैं। स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते उच्यमानोपि परुषम। अगर कोई ऊंची बात कह दे, नोत्तरम प्रतिपद्यते, उसका जवाब प्रभु नहीं देते। आदित्य इव तेजस्वी लोककांतः शशि यथा। आदित्य यानी सूर्य के समान तेजस्वी और सर्वप्रिय लोककांतः शशि यथा, चंद्रमा के समान सर्वप्रिय, राजा सर्वस्य लोकस्य, अखिल ब्रह्मांड के राजा। आदित्य इव तेजस्वी लोककांतः शशि यथा, राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैश्रवणो यथा। विक्रमेणोपपन्नश्च विक्रमेणोपपन्नश्च। प्रभु श्री राम के गुणों का कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बुद्धिमान मधुराभासी पूर्वभाषी प्रियम वद। छोटी छोटी बातों पर मुंह फूल जाते हैं आज के दौर में, तो भगवान राम कैसे हैं? बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान मधुराभासी, मधुर बोलने वाले। मधुर ही नहीं बोलते हैं भगवान श्री राम जी, पूर्वभाषी। हम लोग मान लीजिए कोई आ रहा होता है और हम यहाँ से जा रहे होते हैं, तो हम अपेक्षा करते हैं कि वो व्यक्ति हमें पहले टोकेगा। भगवान श्री राम जी ऐसा नहीं करते हैं। पूर्वभाषी, किसी को पहले ही उससे कुशल क्षेम ले लेना। कैसे हैं आप? वो बात करे या ना करे, कैसे हैं आप? बुद्धिमान मधुराभासी पूर्वभाषी प्रियम वदः, और बहुत ही प्रिय बोलने वाले।
वीर्यवांच वीर्येन महता स्वेन विस्मिता। रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता, रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परम तप। प्रभु श्री राम खुद खेल में हार जाते थे और अपने भाइयों को जिता देते थे। आप देखिए, एक प्रसंग आता है जिसमें प्रभु श्री राम जी की विनम्रता देखिए। मां जानकी के स्वयंवर में जब भगवान श्री राम जी ने शिव जी का धनुष पिनाक को तोड़ दिया था, तो महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम जी आए। उनका गर्व, उनका अहंकार चरम पर था और बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण चंद्र जी को, लखनलाल जी को फरसा दिखा रहे थे। लक्ष्मण जी तो शेषनाग फुफकार रहे थे, लेकिन प्रभु ने बहुत ही शीतलता से वहां परशुराम जी को संभाला। परशुराम, यहां याद रखने वाली बात यह है कि परशुराम जी की शक्तियां यहां छीन हो गई थी और भगवान श्री रामचंद्र जी पूर्ण अवतार लेके वहां उपस्थित थे। वो चाहते तो परशुराम जी को वहां दंडित भी कर सकते थे। और प्रभु ने ये कहा भी, पहले प्रसंग में बता देता हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हमारे और आपके बीच में कोई तुलना ही नहीं है। मेरा तो 2 अक्षरों का छोटा सा नाम है, राम, और आप परशु सहित यानी कि फरसा सहित आप हैं परशुराम। तो कोई तुलना ही नहीं है। मैं तो बहुत ही लघु हूं, बहुत ही छोटा हूं। अब बताइए कि अखिल ब्रह्मांड में भगवान श्री रामचंद्र जी से शक्तिशाली कौन है? जिनके नेत्र के पलक गिरने और उठने से करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों सृष्टि हो जाती है, उस प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी को की विनम्रता देखिए, कितनी सहजता से वर्णित करते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं कि प्रभु आप शीश हैं, आपकी बहुत ही महिमा है। मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं। हमारी आपकी कहीं भी तुलना नहीं है। इसलिए लखन बालक हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। मैं शीश नवाता हूं, अपराधी मैं हूं, शिव जी के धनुष को मैंने तोड़ा है। तो बेचारे लखन का इसमें क्या दोष है? आप मुझे दंडित कीजिए। परशुराम जी का भगवान जितनी मीठी वाणी बोल रहे थे, क्या होता है कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि आपकी विनम्रता को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। आप जितने विनम्र हैं तो ये माना जाता है कि ये व्यक्ति विनम्र है तो कायर है, डरपोक है। लेकिन विनम्रता उसकी शक्ति है, उसको ऐसे संस्कार मिले हैं। परशुराम जी नहीं माने तो भगवान ने कहा कि अब ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अगर हम ठान ले तो समान बल वाला व्यक्ति हो, देवता हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, राक्षस हो, पितर हो, कोई भी हो, समान बल वाला हो या हमसे ज्यादा बल वाला हो, रघुवंशी युद्ध में जिसे ललकार दे तो फिर पीछे नहीं हटते, चाहे काल भी आ जाए। आप तो आप ही हो। विनम्रता की बात आपने नहीं सुनी। अब ये बताइए कि आपने अपना वैष्णव धनुष दिया और आपने मेरा टेस्ट भी किया कि मैं कौन हूं, तो अब आपको पता चल गया कि उसमें गोस्वामी जी बताते हैं कि लेत धनुष आप ही चली गए हो,
जैसे ही परशुराम जी को ये डाउट हुआ, ये हो सकते हैं भगवान विष्णु जी के कहीं अवतार तो नहीं है, क्योंकि शिव जी के पिनाक को तोड़ने का साहस किसी का और हो नहीं सकता। तो भगवान श्री राम जी ने जब उस धनुष को लिया तो लेते ही अपने आप ही वो चल गया। तो परशुराम जी के मन में विस्मय हुआ, परशुराम मन विस्मय भयो। अब प्रभु के हाथ में वो धनुष और परशुराम जी सामने। भगवान ने कहा कि विनम्रता तो आपने नहीं मानी। इधर दशरथ जी को पता चला कि परशुराम जी चले गए हैं, तो बार बार बेहोश हो रहे थे, क्योंकि परशुराम जी ने इस धरती को कई बार क्षत्रिय विहीन किया था। दशरथ जी को बार बार मूर्छा आ रही थी कि अब हमारे पुत्रों का क्या होगा, क्योंकि दशरथ जी स्वयंभू मनु और माता कौशल्या शत्रुपा जी थी, और उन्होंने ये वरदान मांगा था कि प्रभु मैं पुत्र के मुंह में इस सभी कुछ भूल जाऊं कि आप भगवान हो, आप नारायण हो। दशरथ जी ने तुरंत चतुरंगिनी सेना सजाई और कहा कि चलो मिथिला की ओर कूच करते हैं, हमारे दोनों बालक संकट में हैं। और इधर प्रभु श्री राम जी ने विनम्रता से काफ़ी मौका दिया, और प्रभु श्री राम जी ने कहा अब बताइए आप, मैं क्या करूं, क्योंकि एक बार मैंने जब इस धनुष का संधान कर लिया तो इसका उद्देश्य निष्फल नहीं जाता। बताइए मैं आपका नाश करूं या आपके बनाए हुए समस्त लोगों का नाश करूं या आपके आवागमन की शक्ति छीन लूं। परशुराम जी अब थर थर कांपने लगे। सारा अहंकार और घमंड अब यहां पर जो है बल छीन हो रहा था। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, आप मुझे मत मारिए और मेरे आवागमन की शक्ति को भी नष्ट मत कीजिए, क्योंकि मैं ये धरती अपने गुरु को दान कर चुका हूँ और मैं विश्राम महेंद्रगिरी पर्वत पर करता हूँ, और वहाँ जाने के लिए मुझे ये शक्ति चाहिए। आप मेरे बनाए हुए समस्त लोगों को भले नाश कर दीजिए। और प्रभु ने उस धनुष से, दिव्य वैष्णव धनुष से संधान करके परशुराम जी के समस्त लोगों का नाश कर दिया। इतने सहज, इतने विनम्र, इतने उदार हैं मेरे राघव सरकार। रामायण और रामचरितमानस जीवन को संस्कार और मिठास से भरने के लिए अमृत के समान है। हम अब मिलकर इसका पान करें। नमस्कार।